कुत्ते की पूंछ 1 सदी भी रखो बोतल की नली में तो वो सीधी नहीं होगी। हाफिज सईद का खास और लश्कर तैयबा का आतंकवादी अब्दुल रऊफ, उसका एक बयान आजकल बड़ा चल रहा है। उसने खूब भारत के खिलाफ फिर जहर उगला, और आज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि उससे पहले ये 71 का दिन याद करना जरूरी था। ऑपरेशन सिंदूर अभी अभी होके हटा है, और पाकिस्तान ने कहा था कि हम तो बड़े मासूम लोग हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। इस आदमी को भी कहा था कि ये इसका तो कोई रोल नहीं था, जबकि ये आतंकवादियों के जनाजे में दुआ पढ़ने वाला, जो जनाजे की दुआ होती है पढ़ने वाला, वो था। अभी क्या बयान दे रहा है कि दिल्ली को हम दुल्हन बनाएंगे। हमसे मक्की साहब ने कहा था कि दिल्ली फतेह करना है तो हम दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे, और ये हो करके रहेगा। मक्की कौन है? मक्की मर गया। मक्की है 26/11 का सबसे बड़ा गुनहगार, जो मुंबई में हमला हुआ था। इसकी बात सुन लीजिए जरा। इंशाअल्लाह मक्की साहब यहाँ बैठ के कहते थे पत्तों की में रहमतुल्लाह अलैह कि हम दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे, ये हो के रहेगा। और इंशाअल्लाह 50 साल तक हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है वो पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के देखे। इंशाअल्लाह इतना मारा उनकी नस्लें याद करेंगी। ये राफेल शफेल तो कुछ नहीं, S-400 तो कुछ नहीं, उनके ड्रोन भी गए, उनकी टेक्नोलॉजी भी गई, उनकी एयरफोर्स की जरूरत नहीं कि कभी फिजा में आ सके। ये पता नहीं ये एक्चुअली क्या है, कई बार अफगानिस्तान से भी इनकी ट्रेनिंग होती है तो वहाँ अफीम बहुत होती है, तो ये डोज वोज ना लेता हो ये जो आदमी कह रहा था। हाँ सर। नहीं, ये उससे ऊपर का मसला है, और वो जो डोज लेते हैं वो खतरनाक है। वो दुनिया में आतंकवाद का एक कहें कि मूल आधार है। वो दुनिया भर में लोगों का मजहब, धर्म, रिलीजन, जिस नाम से भी आप जानते हो, पूछ पूछ कर हत्या करने वाला है। वो अपने घर में महिलाओं का, बच्चियों का, रिश्तों का सम्मान न करने वाला है। वो कहीं भी अच्छी खासी जगह को, जिसको कहते हैं ना कि जन्नत ऊपर के लिए देखते हैं, जहां जन्नत हो भी उसको जहन्नम बना देने का नाम है। जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जब हमसे अलग हुआ था, हमारा हिस्सा था, तो वो बड़े सेंटर हुआ करते थे, बड़ी कमाल की जगहें हुआ करती थी, जीवंत हुआ करती थी, वो सब खत्म हो गई। जो ज्ञान की जगहें थी वो खत्म हो गई। अब कुल मिलाकर उनके पास ये है कि फट जाएंगे, कहीं और जाके दब जाएंगे, इससे आगे अब उनकी सोच जाती नहीं। और मैं तो कभी कभी आश्चर्य में पड़ता हूँ कि पता नहीं ये लोग, मतलब जरा से वो कह रहे हैं दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। अरे भाई, तुम्हारे पास जो जगह है उसमें तो कुछ कर लेते। तुम्हारे लोग रोटी के लिए परेशान हैं, तुम्हारे लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, वहां तो जाके कुछ कर लेते। और इस तरह की तकरीर करते हो, इनको लोग सुनने वाले भी, इनको लोग सुनते हैं और उस पर तैयार हो जाते हैं, और कोई आके हमारे यहाँ फट जाता है, कोई हमारे यहाँ आके तैयार हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये पूरी जो मानसिकता है, इसको जरा दुनिया को, मतलब अभी बॉन्डी बीच हुआ, अभी हमारे यहाँ दिल्ली में हुआ था, और लगातार इस तरह की खबरें होती रही, और तब ये आता है तो लगता है ऊपर से हंसते हुए कह रहा है ये आदमी। मतलब क्या कहें, ये कुछ थोड़ा सा फिरा हुआ है, घूम गया है, कैसा है। ये पूरा मुल्क ही ऐसे है, और उस मुल्क में इस तरह के लोग भी हैं, तो ये भी बहुत बड़ी मुश्किल है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान का मुल्क के तौर पर खत्म होना बहुत जरूरी है, जितनी जल्दी उतना शुभ। अच्छा, ये अब जो तस्वीर अभी चल रही है इसका बता दूं मैं आपको। एक्चुअली इमरान खान की पार्टी ने अब वहां के ऑपोजिशन की और दलों के साथ एक गठबंधन बना लिया है, और पिछले साल जो हुआ था 26 नवंबर को पाकिस्तान में, कि इनके सारे इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है इनकी पार्टी के लोगों ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी थी। उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, और पुलिस वाले मारे गए थे, आम लोग से ज्यादा पुलिस वाले मारे गए थे। 6-7 पुलिस वालों की मौत हुई थी। तो अब ये सोहेल आफरीदी हैं, ये पाकिस्तान इमरान खान की पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं। अब इन्होंने तो आर पार की जंग का ऐलान कर दिया। इन्होंने कहा अब मौत या आजादी, नारा लगवाया, मौत या आजादी, मौत या आजादी, नारे लगवाए लोगों से, कि अब हम अगर डी चौक गए, डी चौक इस्लामाबाद का वो है, एरिया है, जैसे हमारे यहाँ यूटियन जोन कहते हैं ना, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, तो वहां पर इन्होंने कहा अब की बार अगर हम डी चौक गए तो या तो इमरान खान को लेके लौटेंगे, नहीं तो कफन में लिपट कर आएंगे। आप लोग डी चौक कर रहे हैं। कुछ स्काउट्स जो रात को मीडिया पर बैठते हैं, वो हमें डराते हैं कि गोलियां चलाई जाएगी, गोलियां मारी जाएगी। डरते हो? मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान का जेल से पैगाम भी आ चुका है कि आजादी या मौत, आजादी या मौत। तो अगर हम इस दफा जाएंगे तो या कफन में वापस आएंगे और या आजादी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला।
अब ये जो बातें हो रही हैं ये बहुत बड़ी बात है। वैसे मैं आज का भी आपको एक अपडेट दे दूं कि आज भी 2 बजे इन्होंने अडयाला जेल के बाहर जमा होने की कॉल दी हुई थी इमरान खान की पार्टी के लोगों ने। लेकिन क्या वाकई अब इमरान खान के पार्टी समर्थक एक बार फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं? और वहाँ जो आंदोलन होता है वो हिंसक ही होता है, वहाँ हमारे तरह गांधी जी की आदर्शों पे आंदोलन नहीं होते, वहाँ गोली चलनी तय है। तो क्या एक बार फिर उस ओर पाकिस्तान बढ़ रहा है? अब अगर ये लोग हजारों लोग लेकर के इस्लामाबाद पहुंच गए तो आप सोचिए क्या नजारा वहां पर होगा। क्या उसकी भूमिका धीरे धीरे बनती जा रही है? क्योंकि हम ही लोग ये बात कर रहे थे ना, कह रहे भाई तुमने इमरान खान से मिलने के लिए 10 दिन 15 दिन तक तो तुम लोग वहां जेल के बाहर प्रदर्शन करते रहे, फिर उठ के सब घर चले गए। इतना एक अगर कोई आंदोलन करना था तो वो सबसे अच्छा मौका था। लेकिन ये आंदोलन की भूमिका ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में बन रही है। इमरान खान को लेकर के उनकी पार्टी अब एक इस्लामाबाद को घेरने का दोबारा मन बना रही है। वैसे भी पीटीआई का हब है खैबर पख्तूनख्वा, और जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं बहुत ज़्यादा वोकल हैं इस मामले को लेकर। दूसरी तरफ आप ये भी देखें, यूनाइटेड नेशंस में भी इस बात का जो है वो जिक्र हो रहा है, भारत ने भी किया है कि जिस तरह से इनह्यूमन तरीके से इमरान खान को रखा गया अंदर, उसको जो है हटाया जाना चाहिए, उसे ख़त्म किया जाना चाहिए। एक तरफ आप जो है आसिम मुनीर को जो है तरह तरह की जो है वो कह रहे हैं कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, दूसरी तरफ इमरान खान को किस तरह से जेल में रखा हो। ये सारी बातें अब इंटरनेशनल स्तर पे हो रही हैं, और इंटरनेशनल दबाव भी इस वक्त पाकिस्तान पे काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो बात हो रही है कि वो वहाँ पे जाके प्रदर्शन करेंगे, और ये काफ़ी हिंसक प्रदर्शन हो सकता है जिस तरह से हमने पहले भी देखा है, और ऐसे में पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ सकती नहीं, आप त्रिपाठी जी ने एक बार कहा था कि ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी, मतलब अपॉर्चुनिटी खो दी इमरान की पार्टी ने। अब तो ये कहने लगे, डी चौक की बातें होने लगी, इस्लामाबाद घेरने की बातें होने लगी। नहीं, ये बेहतर तरीका है और ठीक बात है। मुझे ये उस वक्त लगा था और मैंने ये कहा था कि आपको अडियाला जेल अब नहीं आना है, अब आपको जहां है वहीं प्रदर्शन करना है। प्रदर्शन को इतना बड़ा बनाना है कि जब आप उसको लेकर आगे बढ़ें तो सरकार की मशीनरी फेल हो जाए, सेना की मशीनरी फेल हो जाए। ये सुनते हुए लगेगा क्या मैं भड़काने वाली बात कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को अभी अगर अपना मुल्क बचाना है तो उन्हें भड़कने की ही आवश्यकता है, इससे कम पर बात नहीं बनेगी। आप अगर खैबर पख्तूनख्वा में जहां आपकी सरकार है वहां लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर दे रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? वहां तो तुम हो ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अगर इस मूवमेंट को इस्लामाबाद, कराची वहां पहुंचा पाए तब इसका मतलब होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, इनको हर हिस्से में इस तरह के आंदोलन, इस तरह के मूवमेंट करने पड़ेंगे जिससे एस्टेब्लिशमेंट को समझ में आए कि बात हाथ से निकल रही है।